अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो आज हमारी कौन सी क्लास है? उर्दू की। तो उर्दू की पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? बताएं। गुड, क्या पढ़ा था हमने? हुरूफ़े तहजी। क्या पढ़ा था हमने? हुरूफ़े तहजी, यानी पूरी अलिफ बे पे ये तक पढ़ी थी हमने। ठीक है, यकीनन आप सबको हुरूफ़े तहजी याद हो गई होगी, उसकी आदि अशकाल और उसकी पूरी शक्ल दोनों देखी थी ना हमने, दोनों पढ़ी और दोनों सीखी। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ तो मज़े वाला आने वाला है ना। चलिए मैं दिखाती हूँ। अब हम पढ़ेंगे फ़र्शी हुरूफ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, हुरूफ़े तहजी पूरी तो हमने पढ़ ली, समझ ली, लिख ली, लेकिन इसके 3 हिस्से होते हैं। अगर आप साफ़ सुथरा काम लिखना चाहते हैं तो ये 3 हिस्सों में लिखे जाते हैं। ठीक है, कुछ हिस्से यानी कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो आप लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखते हैं, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो आप ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, लंबे लंबे से होते हैं। ठीक है, मतलब तोइन, अलिफ है ना, जिनकी डंडियाँ बनी हुई होती हैं। ठीक है, और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं जो हमें लाइन से नीचे भी लिखने पड़ते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि कौन से ऐसे हुरूफ हैं जो हमें बिल्कुल लाइन पे लिखने पड़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइन के साथ साथ कौन से हुरूफ लिखे जाते हैं, और जो लाइन के साथ हुरूफ लिखे जाते हैं, जो भी लाइन के साथ हुरूफ लिखे जाते हैं बिल्कुल लाइन पे, उनको कहते हैं फ़र्शी हुरूफ। क्या कहते हैं? फ़र्शी हुरूफ। जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, मिसाल एक है, जैसे ज़मीन जो होती है जिस पे घास उगती है, या ज़मीन जिस पे हम चलते हैं, या ज़मीन जिस पे हम लेट सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर लेटते हैं ना, है ना, बिल्कुल। तो समझो ज़मीन पे ये बिछे हुए अल्फाज हैं, हुरूफ हैं, ये ज़मीन पे बिछे हुए हुरूफ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ़र्शी हुरूफ पढ़ेंगे। तो फ़र्शी हुरूफ आपका सफ़ा नंबर 6, सफ़ा नंबर 6 देखें। सबसे पहले वहाँ पे फ़र्शी हुरूफ नज़र आ रहा है। अब पहले हम देखेंगे आइकन। आइकन में हमारे पास क्या है? पढ़िए, पेंसिल फेरिए। पढ़िए, पेंसिल फेरिए, मतलब पहले हमें पढ़ना है और फिर हमें पेंसिल फेरनी है इस पर। ठीक है, और इसके अलावा तारीख डाल दीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, तो फ़र्शी हुरूफ हमारे पास कौन कौन से हैं? बे, पे, ते, टे, से, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, फे, वाव, है, बढ़िए। ये सब क्या है? फ़र्शी हुरूफ। आप जब अपनी उर्दू की कॉपी खोलेंगे तो उसमें इस तरह लाइनें दी हुई होंगी आपको, है ना। जब आप कॉपी में काम करेंगे तो आप फ़र्शी हुरूफ कैसे लिखेंगे? लाइन के साथ साथ, बिल्कुल लाइन के ऊपर। देखें, बिल्कुल लाइन के ऊपर। ठीक है, अब कौन कौन से हुरूफ है फ़र्शी? बे, पे, ते, टे, से, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, फे, वाव, है, बढ़िए। ठीक है, आगे समझ में ये? गुड। ये अल्फाज, ये हुरूफ आपको बिल्कुल लाइन के साथ साथ लिखने हैं। ठीक है, साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखिएगा, पेंसिल बिल्कुल शार्प कीजिएगा, पतली सी नोक के साथ, लाइन के बिल्कुल लाइन पे, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल लाइन पे लिखिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये काम आपको इस किताब में करना है। ठीक है, पहले पेंसिल फेरेंगे, फिर सेम आप देखेंगे किस तरह ये लाइन पे लिखे हुए हैं, इसको आप लाइन पे लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसकी पिक्चर मुझे सेंड करेंगे। अच्छा, फ़र्शी हुरूफ आपको समझ में आ गए ना कैसे लिखने हैं? फ़र्शी हुरूफ की लाइनें भी देखिए, ये लकीरें ना, ये लाइनें जो साइड वाली,
ये ज़्यादा लंबी नहीं होती, ठीक है, ज़्यादा बड़ी लंबी नहीं होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे फल की हुरूफ। कौन से हुरूफ करेंगे? फल की हुरूफ। कौन से हुरूफ? फल की हुरूफ। फलक का मतलब आसमान, फलक का मतलब आसमान, जो आसमान की तरफ जाए हुरूफ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फल की हुरूफ। फल की हुरूफ हम कैसे लिखेंगे? अब पहले तो हम देखते हैं कि फल की हुरूफ कौन कौन से हैं। फल की हुरूफ हैं हमारे अलिफ, तोएं, ज़ोएं, काफ, क़ाफ। अलिफ, तोएं, ज़ोएं, काफ, क़ाफ। तो समझ में आ गया ना आपको फल की हुरूफ क्या है? गुड। फल की हुरूफ है जो ऊपर की जानिब हो। देखें, अलिफ, इसकी लंबी डंडी है ना, डंडी इसकी लंबी है ना। तोएन, इसकी भी देखें लंबी डंडी है। फिर ज़ोएन, इसकी भी लंबी डंडी है। फिर काफ, इसकी भी लंबी है। और फिर क़ाफ, है ना। अलिफ, तोएन, ज़ोएन, काफ, क़ाफ। फर्शी हुरूफ जो थे आप समझ लें वो अपने चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी कुर्सी पे फर्शी हुरूफ बैठे हुए हैं, ठीक है। और फल की हुरूफ जो हैं वो अपनी चेयर से खड़े हैं, वो अपनी कुर्सी से खड़े हैं, ठीक है। यानी ये खड़े हुए अल्फाज हैं और ये बैठे हुए हुरूफ हैं। ये खड़े हुए हुरूफ हैं और ये बैठे हुए हुरूफ हैं। तो आपको यकीन समझ आ गया होगा ना फर्शी और फलकी में फ़र्क। तो अब आप क्या करेंगे? फर्शी हुरूफ कौन से हैं, फलकी हुरूफ कौन से हैं, आप मुझे अपनी ऑडियो सेंड करेंगे, ये बताएंगे कि फर्शी और फलकी कौन कौन से हुरूफ हैं, ठीक है, और अपना काम लिखेंगे और उनकी पिक्चर मुझे सेंड करेंगे, ठीक है, और मैं आपका काम चेक करूँगी, ठीक है, और मैं आपको स्टार भी दूँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।